जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाओ। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा। प्लान है तो कंप्लीट कर। एजुकेशन सेंटर में मेरे सर जी से शादी कीजिएगा। तुम सर जी, तुम लोग खुद से बना के आते हो ना ये सारे आईडी, मतलब तुम लोग को पता है बैन कर देंगे, खुद खान सर देखेंगे तो बैन कर देंगे। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। शक करने की बीमारी, एक दूसरे पे क्या होना, डाउट हो जाना। और जब ये हो जाता है ना तो बेचारों के हस्बैंड वाइफ की लाइफ चौपट हो जाती है। उस ससुरा कुछ बाहर जाएगा तो अगर डाउट होगा, चाहे फसल दूसरा ऑर्डर पे जो आप कह रहे हैं वो काम बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना, किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभियो विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितना चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। कभी भी घर में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं। आज भी किराए के घर पे रहते हैं, क्या जरूरत है लगाने के लिए? भाई अपने घर पे भी रहेंगे और उसमें भी रहेंगे आप। तब देखिए, अर्थव्यवस्था कहता है कि आपका कुल पैसा का 10% घर और गाड़ी पर खर्च होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर खर्च कर देते हैं घर और गाड़ी पे तो आप अच्छे सफल अर्थशास्त्री या आपकी घर की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन भारत में 90% पैसा जो बिजनेस में ठोकना चाहिए वो घरे में ठोक देता है, समझ? 10% पे जुजवाई लाता है। बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों को देखिए जल्दी घर नहीं खरीदता है, किराए के घर पे रह जाता है, लेकिन वो जानता है कि हमारा 10% पैसा गाड़ी पर और घर पे लगाना है, बाकी 90% पैसा हमें अपने बिजनेस पर लगाना। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को काट देता है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझ आ गया कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना देते भाग। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर।
शराब को बंद करने का एक और उपाय है, जरूरत से ज्यादा महंगा कर दीजिए, लेकिन ये कोई सटीक उपाय नहीं है, क्योंकि शराब के दुकान पे अगर आप शराब महंगा कीजिएगा तो सामने महंगा वाला शराब रखेगा, छापेमारी में महंगा वाला होगा, खरीदने वाला आएगा कहेगा 1200 रुपये वाला ना 200 रुपये वाला ले। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, और तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था। यहाँ पर जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी की दी थी, और जीवन कैसे बिता दिया। वो इंसान के बाद ठंडी गर्मी काट दिया चरखा चबा के। यहाँ क्या कमी थी उस इंसान के पास। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए। यहाँ पे बहुत कमियां निकालते हो दूसरे हो। चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं, तो एक बार अपने आप से लड़के देखिए। आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान, एक बार जो आपका दिमाग कहता है भाड़ में जो नहीं करेंगे, आपका मन करता है चलो बाहर चाय पीते, नहीं जाएंगे, समझा कि नहीं, ये दुश्मन हो गया आपका। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना ना दाल ना सब्जी, पहला सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं, कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी। आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटा है सब। हमारा इज्जत उस तरह से होता है जैसे रायसीना के महल में राष्ट्रपति का होता है। जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए, और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। वो मेरे तेरे लिए रे जग छोड़ा, तुम मुझको छोड़ चली। 20 साल में एक माँ अपने बच्चे को जेंटल बनाती है, और एक लड़की 20 मिनट में उसको मेंटल बना देती है। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। आप अपनी करियर बनाने जा रहे हैं तो आप उसको पता नहीं करते हैं, आज हमको कहाँ करना है, क्या पढ़ना है, इससे पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से आप हाथ पे हाथ रख के पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत आएगा। कंपटीशन है, एग्जाम नहीं है। देखिए एग्जाम और कंपटीशन में अंतर होता है। आप अगर फाउंडेशन बैच करते हैं ना, आप अपने गांव में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? अगर ये रियलिटी बता रहे हैं आपको। दरोगा वगैरह बैच क्या है ना कि आप सब समझिए यहाँ पर कि बहुत ज्यादा ये फाउंडेशन का ना
50% होता है उसमें, तो आपको तो उससे बेटर रहता है यहाँ पर। लेकिन क्या है ना कि एक कोचिंग के और में एक फाइनेंशियली हिस्सा भी रहता है, तो थोड़ा सा अगर आप हमको क्या जाता है 500 रुपए में लड़का पढ़ लिया 499 में यहाँ पर वो करा उससे भी कम है भाई कोई बात नहीं भाई, पढ़ लिया वहां पे ज्ञान चारों ओर बट रहा है। लेकिन ना पता अगर हम वही उसको कहते कि नहीं 5000 फीस लेंगे 6,000 लेंगे 7,000 लेंगे, अगर रखते तो लड़का आता ही। आप लोग को क्या फीस बढ़ा देते नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी फीस बढ़ा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ कब लगता है ना कि माँ बाप के पैसा लेकर अब पटना यहाँ लड़का यहाँ पे आने के बाद ना गांधी मैदान मोटरसाइकिल पे दूसरे को बैठा घुमाता है। नहीं, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए।